एक ऐसा अद्भुत यान जिसे आकाश की हवा भी स्वीकार करती है और अंतरिक्ष का शून्य भी। यह यान विमान भी है, रॉकेट भी है और एक संरक्षित कवच भी। इसकी यात्रा आरंभ होती है एक खाली कागज से, जहां एक अभियंता एक मामूली सी रेखा खींचता है और वही रेखा आगे चलकर एक आकार बन जाती है। वह आकार कल्पना को छूता है और वह कल्पना धीरे धीरे साकार रूप ले लेती है। निर्माण की पहली कड़ी होती है डिजाइन प्रयोगशाला। यहाँ विशाल संगणक, कंप्यूटर तेज गति से हवा के प्रवाह, यान के दबाव, आकृति के उतार चढ़ाव और पुनः प्रवेश के समय होने वाली गर्मी की गणना करते हैं। स्क्रीन पर लाल और नीले रंग की लहरें किसी तूफान की तरह उठती बैठती रहती हैं। हर परीक्षण यह पूछता है, क्या यह आकार ध्वनि से अनेक गुना तेज वेग पर बच सकेगा? क्या पंख अत्यधिक दबाव में टूटेंगे? क्या यान की धातुएं अत्यधिक ताप से पिघल जाएंगी? अभियंता बार बार संशोधन करते हैं। नाक को और तीखा, पंखों को और पतला, निचले हिस्से को और गोल करते हैं, जब तक हवा उस पर बिना रुकावट बह न जाए। अब जब आकार निश्चित हो जाता है, तब आरंभ होता है धातुओं का चयन। स्पेस प्लेन साधारण धातु से नहीं बनता। यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध अनेक विशिष्ट पदार्थ एक साथ मिलकर अपना योगदान देते हैं। टाइटेनियम मिश्र धातु, जो हल्का होने के साथ अत्यंत शक्तिशाली है। कार्बन मिश्रित पदार्थ, जो हजारों डिग्री ताप में भी तनकर खड़ा रहता है। इनकोनेल, एक निकेल क्रोम मिश्र धातु जो रॉकेट इंजनों की भीषण गर्मी को सह लेती है। इसके अलावा अतिचालक सिरेमिक पट्टिकाएं, तापरोधी आवरण और पारदर्शी एल्यूमिनियम, जो कांच जैसा दिखता है पर कांच से 100 गुना अधिक मजबूत होता है। विशाल कारखानाओं में यांत्रिक भुजाएं, रोबोट एक एक पंख और शरीर के ढांचे को अत्यंत सूक्ष्मता से काटती हैं। चिंगारियों की वर्षा नीचे गिरती है और कार्बन की परतें एक एक कर जोड़ी जाती हैं। फिर इन्हें अत्यधिक ताप वाले विशाल भट्ठों में घंटों पकाया जाता है ताकि वे असीम शक्ति प्राप्त कर सकें। इन पंखों की बनावट ऐसी होती है कि वे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और अंतरिक्ष की कठोर स्थितियों में भी मजबूती से टिका रहे। स्पेस प्लेन के ढांचे के भीतर एक विशेष मधुमक्खी छत्ता जैसी संरचना बनाई जाती है, जिसे हनीकॉम्ब कहते हैं। यह संरचना हल्की भी होती है और अत्यंत मजबूत भी। इसी के भीतर तारों और उपकरणों के मार्ग बनाए जाते हैं। इन मार्गों में ऊष्मारोधी परत लगाई जाती है ताकि पुनः प्रवेश के समय जब ताप हजारों डिग्री तक पहुंचता है, तब भी कोई तार पिघले नहीं। अब आता है सबसे जटिल चरण, इंजन का निर्माण और संयोजन। स्पेस प्लेन को 2 प्रकार के इंजन चाहिए, वायु के लिए जेट इंजन और अंतरिक्ष के लिए रॉकेट इंजन। जेट इंजन हवा को खींचकर उसे दाबते हैं, जबकि रॉकेट इंजन अपना ऑक्सीजन स्वयं लेकर चलते हैं। इन दोनों प्रणालियों को एक ही यान में समाहित करना मानव विज्ञान की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। रॉकेट इंजन को बनाने के लिए धातु को हजारों डिग्री पर पिघलाया जाता है, फिर उसे गोलाकार सांचे में डालकर घुमाया जाता है। जब धातु ठंडी होकर ठोस रूप ले लेती है, तब उसमें सूक्ष्म नलिकाएं बनाई जाती हैं, जिनसे ईंधन और ऑक्सीजन अत्यधिक वेग से प्रवाहित होते हैं। रॉकेट इंजन के भीतर हर क्षण सूक्ष्म विस्फोट होता है और यही विस्फोट यान को अंतरिक्ष की ओर धकेलते हैं। इन्हें परीक्षण हेतु पहाड़ों में बने भूमिगत कक्षों में चलाया जाता है। ऐसा गर्जन होता है कि पृथ्वी थर्रा उठती है और अग्नि का स्तंभ आकाश को छूने लगता है। ईंधन भंडार, फ्यूल टैंक भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जेट ईंधन के टैंक अलग होते हैं और रॉकेट ईंधन के टैंक अलग। रॉकेट ईंधन तरल ऑक्सीजन को अत्यधिक ठंड में रखा जाता है, इसलिए इसके टैंक विशेष मिश्र धातु से बनते हैं। इन टैंकों की हर जोड़, वेल्ड को एक्सरे द्वारा जांचा जाता है, क्योंकि एक भी दरार यान को उड़ान में नष्ट कर सकती है। अब आता है ताप सुरक्षा आवरण। स्पेस प्लेन के निचले हिस्से पर हजारों सिरेमिक ईंटें लगाई जाती हैं, जिनमें से हर ईंट अलग आकार की होती है। जब यान अंतरिक्ष से पुनः पृथ्वी में प्रवेश करता है, तो यही ईंटें उसे 3000 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी से बचाती हैं। कॉकपिट वह स्थान है जहां मानव जीवन संरक्षित रहता है। कांच जैसा दिखने वाला पारदर्शी एल्यूमिनियम बाहरी आघातों को रोकता है। भीतर ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली, ताप नियंत्रण, दाब नियामक, आपातकालीन ऊर्जा स्रोत, अग्नि निरोधक व्यवस्था और चमक से बचाने वाले उपकरण लगे रहते हैं। उड्डयन नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह विद्युत संकेतों पर आधारित होती है, जिससे सटीक संचालन संभव होता है। जब पूरा ढांचा तैयार हो जाता है, तब प्रारंभ होती है कठिन परीक्षाओं की श्रृंखला। यान को अत्यधिक कंपन, वाइब्रेशन में रखा जाता है, जैसे वह ध्वनि से अनेक गुना अधिक वेग से उड़ रहा हो। उसे शून्य दाब वाले कक्ष में भेजकर अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाकर जांचा जाता है,
जहां ताप -150 डिग्री सेल्सियस से +150 डिग्री सेल्सियस तक बदलता रहता है। फिर नाक को भट्ठी जैसी अग्नि से तपाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पुनः प्रवेश की गर्मी सह सके। फिर अंतिम परीक्षण होता है, दौड़ पट्टी रनवे परीक्षण। यान को तेज धक्कों से आगे बढ़ाया जाता है। गति सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे पार कर जाती है। इंजन गर्जना करते हैं, पंख हवा को काटते हैं और यान की शक्ति सिद्ध होती है। उड़ान का दिन आता है। यान चमकते हुए सुबह के सूर्य के नीचे खड़ा होता है। ईंधन भर दिया जाता है। कॉकपिट बंद होता है। पायलट अपने उपकरण जांचता है। संकेत मिलता है और यान दौड़ना शुरू करता है। कुछ ही क्षणों में वह ध्वनि से तेज गति पार कर देता है। ऊपर वायुमंडल पतला होता जाता है। एक क्षण आता है जब जेट इंजन बंद होते हैं और रॉकेट इंजन प्रज्वलित होते हैं। अग्नि का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और यान पृथ्वी की नीली चमक को पीछे छोड़कर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है। अंतरिक्ष का मौन। कॉकपिट के भीतर उपकरणों की धीमी ध्वनि। नीचे पृथ्वी का घुमावदार स्वरूप। ऊपर असीम अंधेरा। यान अपने गतियंत्रों से दिशा नियंत्रित करता है। संचार उपग्रहों से संकेत ग्रहण करता है। सूर्य की किरणों से बचाने के लिए ढाल सक्रिय हो जाती है। पुनः प्रवेश के समय यान के नीचे अग्नि की तरह चमकता प्लाज्मा बन जाता है। ताप हजारों डिग्री तक पहुंचता है। सिरेमिक पट्टिकाएं अंगारों की भांति लाल हो उठती हैं, पर यान सुरक्षित रहता है। धीरे धीरे उसकी गति कम होती है। पंख फिर से कार्य करने लगते हैं। चक्रयंत्र, लैंडिंग गियर खुलते हैं और अंत में यान धरती को स्पर्श करता है, जैसे आकाश ने उसे वापस समझकर स्वीकार लिया हो। यह यात्रा धातु की एक चादर से आरंभ होकर अनंत आकाश में पूरी होती है। यह मानव की बुद्धि, साहस और विज्ञान का संगम है, जिसमें हजारों लोगों का श्रम और अनेक वर्षों की साधना शामिल होती है। यही है स्पेस प्लेन की पूरी कहानी, कल्पना से सृष्टि तक की।